हेलो दोस्तों, संविधान की हमारी सीरीज में आपका स्वागत है। लेकर के आ गए हैं एक और नया वीडियो। पिछले 3 वीडियो में हम देख चुके हैं भाग 1, भाग 2, भाग 3। और पहले वीडियो में हमने देखा था संवैधानिक इतिहास। आज का हमारा वीडियो, जो कि 5वां वीडियो है, यह वीडियो राज्य के नीति निर्देशक तत्व या संविधान का भाग 4 से संबंधित है। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर भाग के आपके सामने मैं 50 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा और मुझे ऐसी उम्मीद है कि इससे बाहर आपका संविधान या पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद तक है? तो इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं हम। क्या नीति निर्देशक तत्व न्यायोचित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। इन्हें लागू कराने के लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। मतलब क्या है इसका? सीधा सा मतलब मैं बताता हूँ आपको कि नीति निर्देशक तत्व राज्य की अपनी मर्जी के आधार पर लागू होते हैं, ना कि आप इसके लिए कोर्ट में जाएं कि भाई ये चीज़ें हमें चाहिए। जब राज्य चाहे तो यह देगा, नहीं तो नहीं देगा। इसका ये मतलब है। हाँ, मूल अधिकार के लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं। आपके मूल अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। ये क्वेश्चन कितनी बार पेपर में आ चुका है, ये क्वेश्चन अच्छे से आप देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा मिलेगी आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मौलिक है? तो यह कहा गया है अनुच्छेद 37 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस अनुच्छेद में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रावधान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 38। अनुच्छेद 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन, यह कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका प्रावधान है अनुच्छेद आपके 39D में या 39D में। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन निहित है? तो अनुच्छेद 40 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 41 में। इसका उत्तर आपका अनुच्छेद 41 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। न्याय संगत और मानवीय कार्य दशाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 42 में, 42 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह हो जाएगा आपका अनुच्छेद 43 में। अगला क्वेश्चन, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किस अनुच्छेद में है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 43, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 43A में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, 43A में। नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 44 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 45। यह एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, अब यह क्या हो गया? अब एक मौलिक अधिकार हो गया। तो बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 45 में। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 46 में। ठीक है, 46 अनुच्छेद में। पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 47 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कृषि और पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 48 में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48A में या 48A में। कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 49 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह है अनुच्छेद 50 में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा किस अनुच्छेद में है? तो यह दिया गया है 51 अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। ठीक है, कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपकी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये वीडियो आप इसकी बिल्कुल भी ना करें, इसे पूरा देखें। और जो मैं शायद 22, 23 या 25 भाग इसके बनाऊंगा संविधान के वीडियो के, पार्ट 25 वीडियो हम डालेंगे छोटे छोटे 10-10 मिनट के। अगर ये आप देख लेते हैं तो आपके संविधान से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी। अगला क्वेश्चन, समाजवादी सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? तो समाजवादी सिद्धांत अनुच्छेद 38, 39, 39A, 41, 42, 43 और 43A और 47 में दिए गए हैं। अगर आप कहेंगे तो इसके आपको PDF भी मिल जाएंगे। हम एक अपना टेलीग्राम चैनल बना लेंगे जिस पे आपको इसका PDF हम मुफ्त में दे देंगे, फ्री में दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो समाजवादी सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48, 39, 39A, 41, 42, 43, 43 और 47। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधीवादी सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? तो 40, 43, 43B, 46, 47 और 48। गांधीवादी सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40, 43, 43B, 46, 47 और 48। अगला क्वेश्चन, उदार बौद्धिक सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44, 45, 48, 48A, 49 और 50 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 39A, जो कि कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन में। किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियों के प्रचार को जोड़ा गया? तो ये हो जाएगा 97वां संविधान संशोधन 2011, अनुच्छेद 43B। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन से DPSP में नए जोड़े गए? तो ये 39A, 43A और 48A। ठीक है। क्या क्या है? 39A, 43A और 48A। ये वीडियो देख लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे आप कंपेयर कर लेना किसी अन्य वीडियो से। इतने फैक्ट आपको नहीं मिलेंगे इतने कम समय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक है? तो किस में कहा था ये? मिनर्वा मिल मामले में। कब? 1980 में। अगला क्वेश्चन, क्या कोई न्यायालय राज्य को नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का आदेश दे सकता है? तो यह बिल्कुल भी नहीं दे सकता, क्योंकि यह राज्य की मर्जी के ऊपर है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में शिशु देखभाल का प्रावधान है? तो यह हो जाएगा आपका अनुच्छेद 45 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अब हमारा 34 नंबर का, किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक कृषि और आधुनिक पशुपालन का प्रावधान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 48 में। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इसे कल्याणकारी राज्य बनाती है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व। क्या मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में कोई टकराव है? तो बिल्कुल, कई बार हुआ है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने सुलझाने का प्रयास किया है। ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या नीति निर्देशक तत्वों को संविधान संशोधन द्वारा लागू किया जा सकता है? तो हाँ जी, बिल्कुल, संसद ऐसा कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल देखभाल और शिक्षा प्रावधान अनुच्छेद किसमें है? 45 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों से कम महत्वपूर्ण होने पर भी DPSP को लागू किया जा सकता है? तो किसमें? केशवानंद भारती
मामले में, ठीक है, केशवानंद भारती मामले में ये बात कही गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या डीपीएसपी का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की व्यवस्था करना है? तो बिल्कुल इसका उत्तर हाँ हो जाएगा कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना डीपीएसपी का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, क्या डीपीएसपी को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो हाँ, कुछ हद तक ऐसा, जैसा कि अनुच्छेद 31C में प्रावधान है। 31C में क्या प्रावधान है? डीपीएसपी को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान का उल्लेख है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद, एक सेकेंड, थोड़ी गड़बड़ हो गई है, अनुच्छेद 51 इसका उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा?